नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रही हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म वडनगर के एक साधारण परिवार में हुआ और उन्होंने जीवन को साधना और कर्मयोग के रूप में अपनाया। 2014 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने और लोक चेतना का प्रतीक बने। मोदी जी ने एकात्म मानववाद को नीति निर्माण का आधार बनाया और उनकी योजनाओं से गरीब व वंचितों का सशक्तिकरण हुआ। उनका जीवन संघर्ष को शक्ति में बदलने की प्रेरणा देता है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल अपने पिता के साथ अयोध्या पहुंची और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने महंत प्रेमदास से आशीर्वाद लिया और राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर नए मंदिर की भव्यता का आनंद उठाया। गठिया से पीड़ित साइना फिलहाल खेल से दूर है। 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। ये धार्मिक यात्रा उनके फैंस के लिए प्रेरणादायक संदेश बन गई है। यूपी में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले नगर विकास विभाग ने शहरों की सफाई और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान की घोषणा की है। ये अभियान 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। नोडल अधिकारी मंडलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। उद्देश्य त्योहारों से पहले शहरों को स्वच्छ और सुगम बनाना है। साथ ही स्वच्छता ही सेवा 2025 स्वच्छोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। प्रयागराज के बांधवा स्थित लेटे हनुमान जी का मंदिर 11 दिन बाद भक्तों के लिए खोल दिया गया। गंगा में बढ़े जलस्तर के कारण हनुमान जी जलमग्न थे। सफाई के बाद 2.5 क्विंटल फल अर्पित कर पंचामृत से अभिषेक किया गया। मंदिर में पूजा अर्चन करने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मेले में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक अवसर और पर्यटन स्थलों का प्रचार मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। ब्रज, सोनभद्र, लखीमपुर, झांसी और लखनऊ के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। ये मेला निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए नया अवसर प्रस्तुत करेगा। यूपीपीएससी ने आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 4,54,589 अभ्यर्थियों में से 7,509 सफल हुए हैं। कुल 419 पदों के लिए परिणाम जारी किए गए हैं। सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रयागराज के अस्पतालों में स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। टीबी सप्रू चिकित्सालय, बेली अस्पताल, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, काल्विन व स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में महिलाओं के लिए विशेष ओपीडी चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए मुफ्त उपचार और दवाइयां प्रदान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं और परिवारों की सेहत बेहतर बनाना है। वाराणसी के बड़ागांव थाने में तैनात दरोगा मिथिलेश प्रजापति पर हथियारबंद भीड़ ने हमला किया। घायल दरोगा की शिकायत पर पुलिस ने 10 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हमलावरों ने नकदी और पहचान पत्र छीनने के साथ वर्दी फाड़ दी। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। मुरादाबाद के मुड़िया जैन गांव में जल प्रलय के बाद 6 लोगों की एक साथ अर्थियां उठी, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। रक्षाबंधन के बाद ये सभी देहरादून मजदूरी के लिए गए थे। हादसे में नरेश बाबू के बेटे अमन और अमरपाल घायल हुए हैं, जबकि अन्य अभी भी लापता हैं। ये घटना ग्रामीणों के लिए गहरे सदमे और आंसुओं का कारण बनी। मेरठ पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह विदेशियों को ठगने के लिए उनके नाम और बोलने के अंदाज की नकल करता था। यूएई और अमेरिका के टोल फ्री नंबर डाइवर्ट कर मोबाइल और लैपटॉप हैक होने का डर दिखाकर निजी जानकारी और एटीएम नंबर लेकर मोटी रकम निकालते थे। पुलिस जांच में जुटी है और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की असली ताकत क्या है, उसका आत्मसम्मान कितना गहरा है और उसकी आवाज कितनी बुलंद है, तो बस एक क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। 99% लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। क्या बात है, वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं। अरे भाई, देर किस बात की, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वो कहानियां, वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं जो बाकी मीडिया चैनल अक्सर जानबूझकर छिपा देते हैं। मुजफ्फरनगर के खालापार में बाइक स्टंट रोकने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने सभासद और उसके भतीजों पर आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन सुरक्षा बढ़ाकर जांच में जुटा है।
देवरिया गोरखपुर मार्ग पर पूर्वा के पास स्कूल जा रहे 3 छात्रों की बाइक डीसीएम से टकरा गई। इस मृतक चौहान और आर्यन की मौत हो गई, जबकि अंकित गिरी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से परिजन और गांव में मातम पसरा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंडियन रेलवेज ने बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रेनें गोरखपुर से बहराइच होते हुए नेपाल सीमा तक दौड़ेंगी। बहराइच नानपारा नेपालगंज रोड पर आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही सीआरएस निरीक्षण के बाद नेपालगंज रोड तक ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस बदलाव से तराई क्षेत्र ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ जाएगा। आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। गोरखपुर में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण राप्ती और रोहिन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग में बाढ़ की आशंका को देखते हुए रेगुलेटर के फाटक बंद करने के निर्देश दिए हैं। राप्ती में 1 मीटर और रोहिन में 2 मीटर जलस्तर बढ़ा है। अगले 48 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बलिया की चक्की नौरंगा में गंगा के कटान से 5 और मकान बह गए हैं। अब तक 126 मकान गंगा की लहरों में समा चुके हैं। प्रभावित लोगों में शिव कुमार ठाकुर और हिमांशु ठाकुर शामिल हैं। प्रधान सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि करीब 1200 एकड़ उपजाऊ भूमि भी कटान में समा चुकी है। प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाई है। प्रयागराज के नैनी में एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ये हादसा नए पुल पर हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया। घटना के दौरान यातायात कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में लाकर राहत की सांस दिलाई। सरयू नदी का जलस्तर 15 सेंटीमीटर नीचे होने से तटवर्ती गांव में बेचैनी बढ़ गई है। खतरे के निशान के करीब पहुंचने की आशंका के चलते सिंचाई विभाग सतर्क है। जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है और तटवर्ती कृषि भूमि कटाव की चपेट में है। विभाग ने बांधों की सुरक्षा बढ़ाई है और निगरानी तेज कर दी है। ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका से भय व्याप्त है। बलिया में पावर कॉरपोरेशन ने पोस्ट पेड बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदल दिया है। निगम का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और 2% की छूट भी मिलेगी, लेकिन उपभोक्ता पुराने बकाया और नए रिचार्ज का एक साथ भुगतान करने को मजबूर हैं। इससे नाराजगी फैली है। लोग इसे अपने ऊपर डाका बता रहे हैं। गोरखपुर के पिपराइच में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या से हड़कंप मच गया। पशु तस्करों ने छात्र का अपहरण कर हत्या की। घटना के बाद ग्रामीणों ने गुस्से में तस्करों की गाड़ी जला दी और पुलिस पर पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चौकी इंचार्ज समेत सभी सिपाही निलंबित कर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गोरखपुर में मेडिकल छात्र की हत्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग की। कांग्रेस ने भी घटना पर दुख जताया और तस्करी के संरक्षण का आरोप लगाया। साथ ही त्वरित न्याय की भी मांग की गई। मेरठ के सलावा गांव में सांप्रदायिक संघर्ष में 17 लोग घायल हुए। विवाद मछली पकड़ने पर रोक और पीएम व सीएम पर टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक पक्ष ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए बुलडोजर की मांग की। डीएम और एसएसपी ने गांव का दौरा किया और तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 19 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य स्तरीय समिति ने प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण पर भी सहमति दी है। युवाओं को प्रशिक्षण और उद्यमियों को सोलर प्लांट पर सब्सिडी मिलेगी। स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ मंडी शुल्क और स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की योजना भी लागू होगी। मेरठ पुलिस ने बैंक कॉलोनी में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। गिरोह के 17 सदस्य, जिनमें साइबर ठग शाहिद अंसारी के बेटा और साला शामिल हैं, गिरफ्तार किए गए। ये गिरोह विदेशियों को ठग कर करोड़ों रुपए कमाता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। गोरखपुर के महुआ चापी में दीपक गुप्ता की हत्या के बाद बवाल मचा। पुलिस पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप था कि पुलिस की मिलीभगत से तस्करों ने हत्या की। मृतक के पिता ने दोषियों को फांसी और 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। दीपक मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था और डॉक्टर बनना चाहता था। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस साल रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुए हैं, जिसमें बीटेक आईटी के छात्र आर्यदीप को सालाना 59 लाख रुपए का सबसे ऊंचा पैकेज मिला। 2023-24 सत्र में कुल 1149 छात्रों को नौकरी मिली। कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने एनआईआरएफ रैंकिंग में सुधार को बेहतर प्लेसमेंट का मुख्य कारण बताया। कंपनियों ने मालवीयंस की प्रतिभा पर भरोसा बढ़ाया है। इस उपलब्धि ने छात्रों और शिक्षकों दोनों में उत्साह बढ़ा दिया है।
संभल हिंसा के बाद चर्चा में रहे अनुज कुमार चौधरी का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें अब फिरोजाबाद में एएसपी ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौधरी पिछले महीने सीओ से एएसपी पद पर पदोन्नत हुए थे और चंदौसी में उनका करीब 4.5 महीने का कार्यकाल रहा। उनके बयानों के कारण वो संभल में सुर्खियों में थे। गोरखपुर एम्स में मेडिसिन विभाग में डॉक्टर प्रियंका बाधवानी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर रोगियों का इलाज शुरू कर दिया है। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों के पदों का अभी इंतजार है। पिछले महीने हुए इंटरव्यू में हृदय, न्यूरो, बाल रोग, पेट और कैंसर के सर्जन चयनित हुए हैं। चयनित डॉक्टरों को जल्द पदभार ग्रहण करने के लिए पत्र भेजे गए हैं। हालांकि यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ अभी उपलब्ध नहीं है। अयोध्या में इस बार भव्य दीपोत्सव 2025 का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां 30 सितंबर तक पूरी की जाएंगी। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन रथ, होम स्टे एडवाइजरी, गिनीज बुक से समन्वय, लेजर शो और आतिशबाजी की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घाटों की सफाई समय से कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। गोरखपुर में प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी थोपना अन्याय है। शिक्षक प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। उन्होंने अपनी मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवाज बनकर उभरा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए अपनी फ्लैट और दुकानों पर जीएसटी दरों को लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण सामग्री पर जीएसटी घटने से फ्लैट की कीमतें और किराए में राहत मिलेगी। वर्तमान में जीडीए 18% जीएसटी लेता है। सीमेंट और स्टील पर कम दरें लागत घटाएंगी। प्राधिकरण जल्द ही आधिकारिक दिशा निर्देश प्राप्त करेगा।